नमस्कार, जोहार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। और जैसा कि आप लोग भली-भांति अवगत होंगे कि यहाँ होमवर्क सीरीज के माध्यम से प्रत्येक दिन ग्रुप डिस्कशन करवाया जाता है। होमवर्क जो है हमारी टेक्निकल टीम के माध्यम से हमारे व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम चैनलों को पूर्व में ही सेंड कर दी जाती है, जिसको पढ़ने के पश्चात अगर आप इस वीडियो को सुनते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी तैयारी बेहतर हो सकती है। और इस ग्रुप डिस्कशन के लास्ट में आप लोग के लिए क्वेश्चन छोड़ा जाता है, जिसका आंसर आप लोग को कमेंट माध्यम से देना रहता है। तो कल का जो क्वेश्चन था, हृदय रोग के उपचार के लिए किस पेड़ की छाल का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अर्जुन का पेड़। और जैसा कि ग्रुप का नियम है कि सबसे तेज जवाब देने वाले 5 साथियों का यहाँ नाम लिया जाता है। तो पहले स्थान पे जो जवाब आया है अमर कुमार जी का जवाब आया है, दूसरे स्थान पे कीर्ति प्रजापति जी का जवाब आया है, और तीसरे स्थान पर हमारे ग्रुप के पूर्व मेंबर दीपक जी का जवाब आया है, चौथे स्थान पे रेखा सिंह जी का जवाब आया है, और 5वें स्थान पे राकेश यादव जी का जवाब आया है। तो इन सब साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद जो ग्रुप डिस्कशन से लास्ट तक बने हुए रहते हैं और जो भी क्वेश्चन दिया जाता है उसका आंसर कमेंट माध्यम से देने का प्रयास अवश्य करते हैं। तो बिना देरी किए हुए आज की जो होमवर्क सीरीज है नए ऊर्जा के साथ, नए सेशन के साथ मेरे द्वारा आज के करंट अफेयर से स्टार्ट की जा रही है। बताइएगा, हाल ही में आरबीआई ने देश का दूसरा सुरक्षित डेटा सेंटर कहां लॉन्च किया है? यह उड़ीसा में लॉन्च किया है। हाल ही में आरबीआई ने देश का दूसरा सुरक्षित डेटा सेंटर कहां लॉन्च किया है? उड़ीसा भुवनेश्वर में लॉन्च किया है। बताइएगा, हाल ही में टेनिस प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? यह जीएस दिल्ली के द्वारा जीता गया। किसके द्वारा जीता गया? जीएस दिल्ली के द्वारा जीता गया। हाल ही में टेनिस प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? जीएस दिल्ली के द्वारा जीता गया। बताए, प्रो कबड्डी लीग जो 2025 का जो संस्करण हुआ था, इसमें विजेता कौन रही थी? दबंग दिल्ली हो जाएगी। कौन रही थी? दबंग दिल्ली। पुनेरी पल्टन को शायद पराजित किया था। पुनेरी पल्टन को पराजित करके दबंग दिल्ली जो है प्रो कबड्डी 2025 का विजेता रही थी। बताइएगा, हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहां राज्य पीसीएस अध्यक्षों के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? यह हैदराबाद में किया है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहां राज्य पीसीएस अध्यक्षों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? यह हैदराबाद में किया है। बताइएगा, हाल ही में भारत और यूएसए की सेना के बीच 16वां संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2026 कहां शुरू हुआ है? यह हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ है। हाल ही में भारत और यूएसए की सेना के बीच 16वां संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2026 कहां प्रारंभ हुआ है? यह हिमाचल प्रदेश में प्रारंभ हुआ है। बताइएगा, अजय वारियर युद्धाभ्यास जो होता है वो किन दो देशों के मध्य होता है? भारत और ब्रिटेन के मध्य होता है। किसके मध्य होता है? भारत और ब्रिटेन के मध्य होता है। और वज्र प्रहार किस किस के मध्य होता है? ये भी भारत और अमेरिका के मध्य होता है। वज्र प्रहार जो होता है वह भारत और अमेरिका के, अजय वारियर भारत और ब्रिटेन के मध्य होता है। बताइएगा, हाल ही में सैफ महिला अंतर्राष्ट्रीय क्लब का खिताब जीतने वाला देश का पहला महिला क्लब कौन सा क्लब हो जाएगा? यह ईस्ट बंगाल क्लब हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ईस्ट बंगाल क्लब। हाल ही में सैफ महिला अंतर्राष्ट्रीय क्लब का खिताब जीतने वाला देश का पहला महिला क्लब कौन सा महिला क्लब हो जाएगा? ईस्ट बंगाल क्लब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा WHO ग्लोबल समिट में जारी स्मारक डाक टिकट का संबंध किससे हो जाएगा? यह अश्वगंधा से संबंधित हो जाएगा। किससे संबंधित हो जाएगा? अश्वगंधा से संबंधित हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में रॉब जेटन किस देश के सबसे कम उम्र और सबसे पहले खुले तौर पर गे प्रधानमंत्री चुने गए हैं? या नीदरलैंड के हो जाएंगे। हाल ही में रॉब जेटन किस देश के सबसे कम उम्र के और पहले खुले तौर पर गे प्रधानमंत्री बने हैं? या नीदरलैंड के हो जाएंगे। कहाँ के हो जाएंगे? नीदरलैंड के हो जाएंगे। बताइएगा, 2 दिवसीय पैसा महोत्सव 2025 कहाँ शुरू हुआ है? यह विशाखापट्टनम में शुरू हुआ है। 2 दिवसीय पैसा महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? यह विशाखापट्टनम में शुरू हुआ है। बताइएगा, हाल ही में भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का 11वां COSP कहाँ हुआ है? यह दोहा कतर में हुआ है। हाल ही में भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का 11वां COSP कहाँ हुआ है? यह दोहा कतर में हुआ। बताइएगा, हाल ही में प्रहर पॉलिसी और रणनीति किसने लॉन्च की है? यह गृह मंत्रालय के द्वारा की गई। हाल ही में प्रहर पॉलिसी और रणनीति किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई है? यह गृह मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई। और बताइए, गृह मंत्री राजनाथ सिंह जो थे वह लोकसभा के चुनाव में कहां से सांसद चुने गए थे? यह लखनऊ से चुने गए थे। कहां से चुने? हाँ, तो रक्षा मंत्री ना है, गृह मंत्री अमित शाह है सर जी। ठीक है, वो जाता है थोड़ा इधर उधर। बताइएगा, हाल ही में पुरुषों के लिए लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज 150 रन और सबसे कम उम्र के लिए लिस्ट ए क्रिकेट में शतक लगाने का रिकॉर्ड किसके पास हो गया है? यह वैभव सूर्यवंशी के पास हो गया। हाल ही में पुरुषों के लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज 150 रन और सबसे कम उम्र के लिए लिस्ट ए क्रिकेट में शतक लगाने का गौरव किसने प्राप्त किया है? रिकॉर्ड यह वैभव सूर्यवंशी के द्वारा प्राप्त किया गया है। बताइएगा, हाल ही में केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने भारत के पहले
पीपीपी मॉडल वाले मेडिकल कॉलेज की आधारशिला कहाँ रखी है? यह मध्य प्रदेश में रखी है। कहाँ रखी है? मध्य प्रदेश में। बताइएगा पीपीपी मॉडल जो है वो कब आया था? 1991 में आया था। कब आया था पीपीपी मॉडल? पीपीपी मॉडल था, ग्लोबल पीपीपी मॉडल हो जाएगा। बताएगा हाल ही में किस राज्य के पलामू टाइगर रिजर्व ने वाइल्ड लाइफ की सुरक्षा के लिए वन्यजीवी दादी पहल शुरू की है? यह झारखंड के द्वारा की गई। हाल ही में किस राज्य के पलामू टाइगर रिजर्व ने वाइल्ड लाइफ की सुरक्षा के लिए वन्यजीव दीदी पहल शुरू की है? यह झारखंड के द्वारा की गई है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन हिम राहत के तहत 46 टूरिस्ट का सफल रेस्क्यू कहां से किया है? यह सिक्किम से किया। हाल ही में इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन हिम राहत के तहत कहां 46 टूरिस्टों का सफल रेस्क्यू किया है? यह सिक्किम में किया। और सिक्किम में सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? 85-86 मीटर। 85-86 मीटर हो जाएगी। बताइएगा हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? यह उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? उत्तर प्रदेश। और बताइएगा अभी हाल फिलहाल में रामसर स्थल घोषित हुआ है एटा पक्षी अभयारण्य। यह किस राज्य में हो जाएगा? यह उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। पटना पक्षी अभयारण्य एटा में स्थित है। पक्षी अभयारण्य, पटना पक्षी अभयारण्य। बताइएगा हाल ही में मनामा एशियाई युवा खेल 2025 में भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते हैं? या 48 पदक जीते हैं। हाल ही में मनामा एशियाई युवा खेल 2025 में भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते हैं? या 48 पदक जीते हैं। बताइएगा हाल ही में सेंट्रल एक्साइज डे 2026 कब मनाया गया? एक्साइज डे यह 24 फरवरी को मनाया गया। हाल ही में सेंट्रल एक्साइज डे की स्थिति को मनाया गया? यह 24 फरवरी को मनाया। और बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की स्थिति को मनाया जाता है? यह 21 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की स्थिति को मनाया जाता है? 21 फरवरी को मनाया जाता है। बताइए विश्व कैंसर दिवस की स्थिति को मनाया जाता है? यह 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में नए विधानसभा भवन का अनावरण किया है? यह छत्तीसगढ़ में किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में नए विधानसभा भवन का अनावरण किया है? यह छत्तीसगढ़ में किया है। बताइएगा हाल ही में चीतों का तीसरा घर किस अभयारण्य को घोषित किया गया है? यह नौरादेई को किया गया। किसको किया गया? नौरादेई को। पहला हो जाएगा कूनो, दूसरा हो जाएगा गांधी सागर, तीसरा कौन हो जाएगा? नौरादेई। और ये तीनों कहाँ हो जाएंगे? मध्य प्रदेश में हो जाएंगे। चीतों का तीसरा घर नौरादेई हो जाएगा जो मध्य प्रदेश में है। बताइएगा हाल ही में ITF W100 बेंगलोर विमेन्स सिंगल्स का खिताब जीतने वाले हारने बांडे विकेल का संबंध किस देश से हो जाएगा? यह बेल्जियम से हो जाएगा। हाल ही में ITF वर्ल्ड W100 बेंगलोर विमेन्स सिंगल्स का खिताब जीतने वाली हेनले वांडे विकेल का संबंध किस देश से हो जाएगा? यह बेल्जियम से हो जाएगा। और बताइए यूरोप का कॉकपिट किसको कहा गया है? कॉकपिट ऑफ यूरोप। या बेल्जियम को ही कॉकपिट ऑफ यूरोप कहा गया है। और यूरोप का खेल का मैदान किसे कहा गया है? स्विट्जरलैंड को कहा गया। और बताइएगा राफेल नडाल जो टेनिस के खिलाड़ी, इनका संबंध किस देश से हो जाएगा? राफेल नडाल का स्पेन से हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। रोजर फेडरर का संबंध किस देश से हो जाएगा? स्विट्जरलैंड से हो जाएगा। और नोवाक जोकोविच का संबंध किस देश से हो जाएगा? यह सर्बिया से संबंधित हो जाएंगे। और ये तीनों खिलाड़ी लॉन टेनिस के खिलाड़ी हो जाएंगे। बताइएगा हाल ही में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के कितने स्टेशनों को ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेट मिला है? या 5 स्टेशनों को मिला। हाल ही में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के कितने स्टेशनों को ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेट मिला है? यह 5 स्टेशनों को मिला है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में दुनिया का पहला कैशलेस सोसाइटी देश कौन सा देश बन गया है? यह स्वीडन हो जाएगा। और स्वीडन की राजधानी कहाँ हो जाएगी? स्टॉकहोम। इसी में जो है नोबेल के सारे पुरस्कार, शांति पुरस्कार को छोड़ के सारे पुरस्कार जो है जाते हैं स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, स्वीडन के स्टॉकहोम में। बताइएगा हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने किस अनुच्छेद के तहत गिरफ्तारी का कारण लिखित रूप में देना अनिवार्य किया है? यह अनुच्छेद 22 के तहत किया है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? 21 में हो जाएगा। और 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का उल्लेख कौन सा अनुच्छेद में जाएगा? 21 के क में इसका उल्लेख हो जाएगा। किस में हो जाएगा? 21 के क में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान हो जाएगा। 21 का क हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केरल के नए नाम को मंजूरी दी है? यह अनुच्छेद 3 के तहत दिया। और केरल का नया नाम क्या कर दिया? केरलम कर दिया गया। क्या कर दिया जाएगा? अभी
राज्य को है विस्तृत हो जाएगा। हाँ, उसको इंक्लूड करना हो जाएगा, दूसरे को जोड़ना हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में संस्कृति भव्यता के साथ हंड्रेड्स ड्रग्स बांग्ला महोत्सव का समापन कहाँ हुआ है? यह मेघालय में हो जाएगा। हाल ही में सांस्कृतिक भव्यता के साथ 100 ड्रम्स बांग्ला महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ है? यह मेघालय में संपन्न हुआ है। बताइए, हाल ही में 18वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया में किसे सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का पुरस्कार मिला है? यह चेन्नई को मिला है। हाल ही में 18वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया में किसे सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का पुरस्कार मिला है? यह चेन्नई को प्राप्त हुआ है। तो साथियों, होमवर्क सीरीज के माध्यम से जो भी आज का करंट बनने वाला था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो हिस्ट्री दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। तो आप लोग भी क्वेश्चन का आंसर कमेंट माध्यम से अवश्य कीजिए। बताइएगा, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू एवं कानू हो जाएंगे। और सिद्धू एवं कानू किसके पुत्र थे? चुल्लू संथाल के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? चुल्लू संथाल के पुत्र थे। और संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 में हुआ था। बताइएगा, 1855 में संथाल विद्रोह था। 1857 की क्रांति के पूर्व संथाल विद्रोह हुआ था। और 1857 की क्रांति के पश्चात कौन सा विद्रोह हुआ था? यह नील विद्रोह हुआ था। कौन सा विद्रोह हुआ था? नील विद्रोह हुआ था, जो बंगाल में हुआ था। और नील आंदोलन जो है 1917 में, हाँ 1859 में हुआ नील विद्रोह। बताइएगा, सिद्धू ने अपने आप को किसका अवतार घोषित किया था? या ठाकुर का अवतार घोषित किया था। चुल्लू संथाल के, सिद्धू और कानू के अलावा कौन दो पुत्र और थे? चांद और भैरव हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? चांद और भैरव हो जाएंगे। और संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू ने अपने आप को किसका अवतार घोषित किया था? या ठाकुर का अवतार घोषित किया था। बताइएगा, सशस्त्र विद्रोह के प्रारंभ जो हुआ था वह किस स्थान से हुआ था? यह दीसी स्थान से हुआ था। संथाल विद्रोह में सशस्त्र विद्रोह जो प्रारंभ हुआ था वह किस स्थान से प्रारंभ हुआ था? दीसी नामक स्थान से प्रारंभ हुआ था। और किस अत्याचारी दरोगा की मृत्यु के पश्चात यह विद्रोह उग्र हो गया था? यह महेश लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महेश लाल की हत्या के पश्चात यह अत्याचार उग्र हो गया था। बताइएगा, अहोम लोगों के द्वारा लिखी गई ऐतिहासिक कृतियों को क्या कहा गया है? इन्हें बुरंजी कहा गया। अहोम लोगों द्वारा लिखी गई ऐतिहासिक कृतियों को क्या कहा गया है? बुरंजी कहा गया। बताइएगा, दक्कन विद्रोह कब हुआ था? यह 1875 में हुआ था। दक्कन विद्रोह कब हुआ था? 1875 में हुआ था। बताइए, बम्बई प्रेसिडेंसी में पूना जिले में सुपा गांव में किसानों ने साहूकारों और दुकानदारों पर हमले किए थे, बही खातों को जला दिया था। इसी विद्रोह को कौन सा विद्रोह कहा गया था? दक्कन विद्रोह कहा गया था। कौन सा विद्रोह कहा गया था? दक्कन विद्रोह कहा गया था। बताइएगा, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? 15 नवंबर 1875 को हुआ था। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? 15 नवंबर 1875 को हुआ था। कब हुआ था? 15 नवंबर 1875 को। और झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? 15 नवंबर 2000 को। झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य की स्थापना हुई थी। बताइएगा, बिरसा मुंडा ने स्वयं को ईश्वर का दूत कब घोषित कर दिया था? यह 1895 में घोषित किया था। बिरसा मुंडा ने स्वयं को ईश्वर का दूत कब घोषित कर दिया था? 1895 में घोषित किया था। और बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? 15 नवंबर 1875 को हुआ था। 20 साल पश्चात यानी 1895 में ये अपने आप को ईश्वर का दूत घोषित कर दिए थे। बताइएगा, उड़ीसा के कंध आदिवासियों के बीच कौन सी प्रथा प्रचलित थी? मरियाह प्रथा प्रचलित थी। और मरियाह प्रथा में क्या किया जाता था? मानव बलि दी जाती थी। क्या बलि दी जाती थी? मानव बलि दी जाती थी। यही प्रथा क्या थी? मरियाह प्रथा थी, जो कंध आदिवासियों के बीच प्रचलित थी। बताइएगा, 1857 की महान क्रांति की शुरुआत कब से हुई थी? 10 मई 1857 को हुई थी। 1857 का प्रसिद्ध विद्रोह कब से प्रारंभ हुआ था? 10 मई 1857 को प्रारंभ हुआ था। और बताइएगा, 1857 की क्रांति के मुख्य प्रारंभ होने का मुख्य कारण क्या था? चर्बी वाली कारतूस का प्रयोग हो जाएगा। पुरानी ब्राउन बेंस के स्थान पे नई इनफील्ड राइफल आई थी, जिसमें कारतूस जो था मुंह से काट के डालना पड़ता था, जिसमें सुअर और गाय का चर्बी का उपयोग किया जाता था कारतूस पे। इसी को चलाने से सैनिकों के द्वारा मनाही की गई थी। और बताइएगा, इन सभी में एक सैनिक थे मंगल पांडे। इनको जो है, इन्होंने कारतूस को मुंह से काटने से मना कर दिया था। और किन किन अंग्रेजों की हत्या कर दी थी? या लेफ्टिनेंट बाग एवं ह्यूसन की कर दी थी। लेफ्टिनेंट बाग एवं मेजर ह्यूसन की गोली मारकर हत्या कर दी थी। हाँ, ह्यूसन ह्यूसन हो जाएगा, ह्यूसन ही है। बताइएगा,
मंगल पांडे को कब फांसी दे दी गई थी? यह 8 अप्रैल 1857 को दी गई थी। मंगल पांडे को कब फांसी दे दी गई थी? 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी। बताइएगा, फांसी पर चढ़ने से पहले मंगल पांडे ने कौन सा नारा दिया था? हल्ला बोल मारो फिरंगी को, हल्ला बोल मारो फिरंगी को। मंगल पांडे दिया हल्ला बोल। बताइएगा, मंगल पांडे का संबंध जो था वह किस बीएनआई से था? 34वीं बीएनआई से था। मंगल पांडे का संबंध किस सेना से था? 34वीं बीएनआई से था। और बताइएगा, 10 मई 1857 को जो 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ था, इसमें विद्रोह प्रमुख रूप से किस बटालियन के द्वारा किया गया था? 20वीं बीएनआई से किया। 20वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से किया, नेटिव इन्फेंट्री से किया गया था। पैदल टुकड़ी थी मेरठ की। 20वीं एनआई से किया गया था। बताइएगा, 1857 की प्रमुख क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? यह लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। कौन हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। बताइएगा, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल किस अधिनियम के तहत कहा जाना है? 1833 वायसराय 1858। 1833 के अधिनियम के द्वारा ही बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और 1858 के अधिनियम से भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा। और भारत के पहले वायसराय कौन थे? ये लॉर्ड कैनिंग ही हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? लॉर्ड कैनिंग ही हो जाएंगे। बताइएगा, अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण कब आरंभ हुआ था? यह 1748 में आरंभ हुआ था। अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण कब आरंभ हुआ था? 1748 में हुआ था। और उस समय जो था, किसको अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक पुकारा गया था? या मेजर स्ट्रेंजर लॉरेंस को पुकारा गया था। किनको पुकारा गया था भारतीय सेना का जनक? अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक मेजर स्ट्रेंजर लॉरेंस को अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक पुकारा जाने लगा था। अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण कब से प्रारंभ हुआ है? 1748 से प्रारंभ हुआ है। बताइएगा, 1857 के विद्रोह के पश्चात सेना का पूर्ण रूप से पुनर्गठन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य एक और विद्रोह न होने देना था। इसके लिए स्थापित किस कमीशन की रिपोर्ट पर सेना में भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपीय सैनिकों का अनुपात बढ़ाया गया था? या पील कमीशन की रिपोर्ट के तहत क्या किया गया था? भारतीय सैनिकों की संख्या कम करके यूरोपीय सैनिकों की संख्या का अनुपात बढ़ा दिया गया था। बताइएगा, उच्च सैनिक पदों पर भारतीयों की नियुक्ति पूर्ण रूप से प्रतिबंधित थी, जो पहले से ही प्रतिबंधित थी। और बताइएगा, बंगाल की सेना में यूरोपीय भारतीयों का सैनिकों का अनुपात क्या था? 1:2 हो जाएगा। बंगाल में यूरोपीय एवं भारतीय सैनिकों का अनुपात क्या था? 1:2। जबकि बंबई और मद्रास में क्या था? 2:5 हो जाएगा। बंगाल में 1:2, जबकि बंबई और मद्रास में 2:5 कर दिया गया था। बताइएगा, बिहार, अवध तथा उन अन्य स्थलों के व्यक्तियों को जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था, इनको क्या घोषित किया गया था? गैर लड़ाकू घोषित किया गया था। और सेना में उनकी संख्या क्या कर दी गई थी? कम कर दी गई थी। जबकि किन किन को 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की विद्रोह को दबाने के लिए, अंग्रेजों की मदद के लिए लड़ाकू जाति घोषित किया गया था? यह सिख, गोरखा और पठानों को किया गया था। सिख, गोरखा और पठानों को लड़ाकू जातियां घोषित किया गया था। बताइएगा, 1857 की क्रांति के बारे में इतिहासकारों का मत है, यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। किस इतिहासकार ने कहा है? यह बी डी सावरकर के द्वारा कहा गया था। यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। यह किस व्यक्ति के द्वारा कहा गया? यह बी डी सावरकर के द्वारा कहा गया था। और बताइएगा, यह राष्ट्रीय विद्रोह था। यह किसने कहा था? डिज़रायली के द्वारा कहा गया था। यह राष्ट्रीय विद्रोह किसके द्वारा कहा गया था? डिज़रायली के द्वारा कहा गया था। बताइएगा, यंग बंगाल आंदोलन यह कब हुआ था? 1826 में हुआ था। और इसके प्रमुख नेता कौन थे? हेनरी विलियम डिरीजियो हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? हेनरी विलियम डिरीजियो। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1784 में हुई थी। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1784। और इसके नेता कौन हो जाएंगे? विलियम जोन्स हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? विलियम जोन्स। बताइएगा, 1857 की क्रांति के बारे में यह किस इतिहासकार का मत है कि यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था? यह सर जॉन लॉरेंस एवं सीले का था। यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। किन्होंने कहा था? सर जॉन लॉरेंस एवं सीले के द्वारा कहा गया था। बताइएगा, यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था। यह किस व्यक्ति ने कहा था? जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर के द्वारा कहा गया था। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था। यह किनके द्वारा कहा गया था? जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर के द्वारा कहा गया था। बताइएगा, बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध था। यह टी.आर. होम्स के द्वारा कहा गया था। बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध क्या हो गया? किन के द्वारा कहा गया था? टी.आर. होम्स के द्वारा कहा गया था। यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था।
यह किस व्यक्ति के द्वारा कहा गया था? एलआरई रीज के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था? एलआरई रीज के द्वारा कहा गया था। यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। बताइएगा, भारतीयों को सेना में ऊंचे से ऊंचे प्राप्त होने वाला पद कौन सा पद था? यह सूबेदार का पद प्राप्त होता था। भारतीयों को अंग्रेजी भारतीय सेना में ऊंचे से ऊंचा पद कौन सा पद प्राप्त होता था? सूबेदार का ही पद प्राप्त होता था, इससे ऊपर नहीं होता था। बताइएगा, ह्यूरोज ने किस भारतीय क्रांतिकारी के बारे वीरता से प्रभावित होकर यह कहा था कि 1857 की क्रांति के बारे में? यह क्रांतिकारियों में अकेली मर्द थी। यह लक्ष्मीबाई के बारे में ह्यूरोज के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था? ह्यूरोज के द्वारा कहा गया था, क्रांतिकारियों में अकेली मर्द थी। बताइएगा, 1857 की मुख्य महान क्रांति के प्रमुख केंद्र के बारे में बताना है, भारतीय नायक एवं ब्रिटिश नायक। बताइएगा, कानपुर से भारतीय नायक कौन थे? नाना साहेब एवं तात्या टोपे हो जाएंगे। कानपुर से कौन थे? नाना साहेब एवं तात्या टोपे। और कानपुर से ब्रिटिश नायक कौन थे? कैंपबेल हो जाएंगे। कानपुर से ब्रिटिश नायक कौन थे? कैंपबेल थे। और दिल्ली से कौन भारतीय नायक थे? बहादुर शाह जफर एवं बख्त खां हो जाएंगे। बहादुर शाह जफर एवं बख्त खां हो जाएंगे। और दिल्ली से ब्रिटिश नायक कौन थे? निकलसन एवं हडसन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? निकलसन एवं हडसन। और इसमें मारा कौन गया था? निकलसन निकल गया था। निकलसन निकल गया था। बताइएगा, लखनऊ से भारतीय नायक कौन थी? बेगम हजरत महल हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? बेगम हजरत महल हो जाएंगी। और लखनऊ से ब्रिटिश नायक कौन था? या कैंपबेल एवं हेनरी लॉरेंस हो जाएंगे। कैंपबेल एवं हेनरी लॉरेंस हो जाएंगे, जिसमें लॉरेंस की मृत्यु हो गई थी। बताइएगा, झांसी से ब्रिटिश नायक कौन थे? ह्यूरोज हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? ह्यूरोज हो जाएंगे। झांसी से ब्रिटिश नायक कौन थे? ह्यूरोज हो जाएंगे। बताए, इलाहाबाद से भारतीय नायक कौन थे? लियाकत अली हो जाएंगे। जगदीशपुर से भारतीय नायक कौन थे? कुंवर सिंह हो जाएंगे। और बताइएगा, कुंवर सिंह की मृत्यु के पश्चात जगदीशपुर से क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहे थे? अमर सिंह के द्वारा किया जा रहा था। किसके द्वारा किया जा रहा था? अमर सिंह के द्वारा किया जा रहा था। बताइएगा, जगदीशपुर से ब्रिटिश नायक कौन थे? विलियम टेलर और बिसेंट आयर हो जाएंगे। विलियम टेलर एवं बिसेंट आयर जो थे जगदीशपुर से ब्रिटिश नायक थे। बताइएगा, बरेली से भारतीय नायक कौन थे? खान बहादुर खां हो जाएंगे। और बताइएगा, राजीव भैया, गोरखपुर से 1857 की क्रांति में मोहम्मद गजाधर सिंह। हाँ, गोरखपुर से गजाधर। हाँ, गोरखपुर से गजाधर सिंह हो जाएंगे। बताइएगा, फैजाबाद से कौन थे? मौलवी अहमदुल्लाह हो जाएंगे। फैजाबाद से कौन हो जाएंगे? मौलवी अहमदुल्लाह हो जाएंगे। फतेहपुर से कौन थे? अजीमुल्लाह हो जाएंगे। बताइएगा, बरेली से कौन थे? खान बहादुर खां हो जाएंगे। बताइएगा, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग हो जाएगा। ठीक है, रामचंद्र पांडुरंग है। रामतनु पांडे जो था तानसेन का नाम था। हाँ, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग हो जाएगा। और बताइएगा, तात्या टोपे को किसके मुखबिरी पर पकड़ा गया था? यह सिंधिया के सामंत मानसिंह के मुखबिरी पर पकड़ाया गया था। यही था, सिंधिया का सामंत जो मानसिंह था, इसी की मुखबिरी पर तात्या टोपे को अंग्रेजों के द्वारा पकड़ा गया था। और बताइएगा, तात्या टोपे की समाधि कहाँ है? शिवपुरी मध्य प्रदेश। तात्या टोपे की समाधि कहाँ है? शिवपुरी मध्य प्रदेश। और बताइएगा, रानी लक्ष्मीबाई एवं तानसेन दोनों व्यक्ति की समाधि एक ही जगह पे है, ग्वालियर एम्पियर में हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी? ग्वालियर एम्पियर। ग्वालियर किस नदी के किनारे अवस्थित है? चंबल नदी के किनारे स्थित है। ग्वालियर किस नदी के किनारे स्थित है? चंबल नदी के किनारे हो जाएगा। बताइएगा, बेगम हजरत महल का जो 1857 की क्रांति में लखनऊ से भारतीय नायक थी, इनकी समाधि वर्तमान में कहाँ है? नेपाल के जामा मस्जिद में हो जाएगी। कहाँ जाएगी? नेपाल के जामा मस्जिद में हो जाएगी। बताइएगा, भारत पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष जो था किनके द्वारा शुरू किया गया था? या सन्यासियों के द्वारा शुरू किया गया था? पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष किनके द्वारा शुरू किया गया था? सन्यासियों के द्वारा शुरू किया गया था। बताइएगा, इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने कब की थी? या 1887 में की थी। इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने कब की थी? 1887 में की थी। बताइएगा, ब्रिटिश सरकार का रुख जो है कांग्रेस के प्रति कठोर कब से होता चला गया? या 1887 से कठोर होता चला गया। ब्रिटिश सरकार का रवैया या व्यवहार जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति कठोर कब से होता चला गया? 1887 से कठोर होता चला गया। बताइएगा, धन निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किन्होंने किया था? दादा भाई नौरोजी। वाचा के
दत्त एवं वाचा के द्वारा किया गया। नरोजी वाचा एवं दत्त के द्वारा किया गया था। बताइएगा धन का पलायन का सिद्धांत का वर्णन दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में कब किया था? या 1867 में किया था। और प्रति व्यक्ति आय कितनी मापी थी? 20 रुपया मापी थी। कितने प्रति व्यक्ति आय कितनी मापी थी? 20 रुपये मापी थी। बताइएगा ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव पहली बार जीतने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? या दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। और पहली बार लड़ने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? WC बनर्जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? व्योमेश चंद्र बनर्जी हो जाएंगे। WC बनर्जी हो जाएंगे। और बिना ताज का बादशाह किन्हें कहा जाता है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को कहा जाता है। बिना ताज का बादशाह किन्हें कहा जाता है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को कहा जाता है बिना ताज का बादशाह। बताइएगा बंगाल विभाजन के निर्णय की जो घोषणा ये कब की गई थी? 20 जुलाई 1905 को की गई थी। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? 20 जुलाई 1905। 19 या 20 जुलाई दोनों लेता है कहीं कहीं देखिएगा। और इसके विरोध में जो बताइएगा स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। जबकि बंगाल विभाजन प्रभावी कब से हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 से बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया था। 16 अक्टूबर 1905 से बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया था। जबकि घोषणा कब हुई थी? 19 या 20 जुलाई 1905। और स्वदेशी आंदोलन कब से प्रारंभ हो गया था? 7 अगस्त 1905 को। और स्वदेशी आंदोलन को डेल्टाई क्षेत्रों में, आंध्र डेल्टाई क्षेत्रों में किस नाम से जाना गया था? वंदे मातरम आंदोलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वंदे मातरम आंदोलन हो जाएगा। तो साथियों लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो भी हिस्ट्री आप लोग के मध्य दिया गया था होमवर्क सीरीज के माध्यम से वो समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में ज्योग्राफी स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे अधिक जनजाति जनसंख्या वाला राज्य कौन सा राज्य है? ये अपना मध्य प्रदेश हो जाएगा। कौन सा राज्य हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। और बताइएगा भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी जनसंख्या में सर्वाधिक जनजाति कौन सी जनसंख्या की है? या भील की हो जाएगी। दूसरे स्थान पे गोंड हो जाएगी। और तीसरे स्थान पे संथाल हो जाएगी। तीसरे स्थान पे कौन हो जाएगी? संथाल हो जाएगी। बताइएगा गदवा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? या आंध्र प्रदेश में हो जाएगी। गदवा जनजाति कहाँ निवास करती है? आंध्र प्रदेश में निवास करती है। बताइएगा चकमा जनजाति जो है किस भारतीय राज्य में निवास करती है? या मिजोरम में करती है। चकमा जनजाति किस भारतीय राज्य में निवास करती है? मिजोरम में करती है। बताइएगा मिकिर जनजाति किस भारतीय राज्य में निवास करती है? या नागालैंड में करती है। मिकिर जनजाति किस भारतीय राज्य में निवास करती है? नागालैंड में करती है। और बताइएगा हॉर्नबिल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। और नागालैंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1 दिसंबर 1963 को हुई थी। नागालैंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1 दिसंबर 1963 को हुई थी। बताइएगा चितपावन जनजाति किस राज्य में निवास करती है? या महाराष्ट्र में करती है। चितपावन जनजाति किस राज्य में निवास करती है? या महाराष्ट्र में निवास करती है। बताइएगा नागा जनजाति कहाँ निवास करती है? या मणिपुर में करती है। नागा जनजाति कहाँ निवास करती है? मणिपुर में निवास करती है। बताइएगा चेचू जनजाति किस राज्य में निवास करती है? या केरल राज्य में करती है। चेचू जनजाति किस राज्य में निवास करती है? केरल राज्य में चेचू जनजाति निवास करती है। बताइएगा बंजारा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? या गुजरात राज्य में करती है। बंजारा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? गुजरात राज्य में निवास करती है। बताइए कोली जनजाति किस राज्य में निवास करती है? कोली गुजरात में ही करती है। कोली जनजाति कहाँ निवास करती है? गुजरात में ही निवास करती है। बताए गारो खासी जयंतिया जनजाति किस राज्य में निवास करती है? मेघालय में निवास करती है। और बताए लुढ़कती पहाड़ियों का राज्य किसको कहा गया है? मिजोरम को कहा गया है। लुढ़कती पहाड़ियों का राज्य किसको कहा गया है? मिजोरम को कहा गया है। बताइएगा भुंजिया जनजाति किस राज्य में निवास करती है? या छत्तीसगढ़ में करती है। भुंजिया जनजाति किस राज्य में निवास करती है? छत्तीसगढ़ में निवास करती है। बताइएगा मुरिया जनजाति किस राज्य में निवास करती है? या मध्य प्रदेश में करती है। मुरिया जनजाति किस राज्य में निवास करती है? मध्य प्रदेश में निवास करती है। बताएगा चांगपा या चंपा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? या जम्मू कश्मीर में करती है। चांगपा या चंपा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? जम्मू कश्मीर में। बताइएगा खरिया जनजाति किस राज्य में निवास करती है? या उड़ीसा राज्य में निवास करती है। खरिया जनजाति किस राज्य में निवास करती है? उड़ीसा राज्य में खरिया जनजाति निवास करती है। बताइए गरासिया जनजाति किस राज्य में निवास करती है? गारासिया जनजाति यह राजस्थान में करती है। गारासिया जनजाति किस राज्य में निवास करती है? राजस्थान में निवास करती है। बताइएगा संविधान के किस संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी? यह 89वां संशोधन हो जाएगा। 2003 के तहत अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी। बताइएगा अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? US ढेबर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? US ढेबर जो थे राष्ट्रीय जनजातीय
आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। और अभी वर्तमान में राष्ट्रीय जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? हर्ष चौहान। हर्ष चौहान ही है। बताइएगा 2011 में हुई जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या कौन सी जनसंख्या किस जनजाति की है? यह गोंड की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? गोंड की हो जाएगी। बताइएगा वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनजाति जनसंख्या वाला राज्य कौन सा राज्य हो जाएगा? यह मेघालय हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनजाति जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? मेघालय हो जाएगा। हर्ष चौहान है ना। बताइए अंतर सिंह आर्या हो जाएंगे। अंतर सिंह आर्या है। और पहले कौन हो जाएंगे? जेएस ढेबर हो जाएंगे। कौन है? जेएस यूएस ढेबर हो जाएंगे। अभी वर्तमान में कौन है? अंतर सिंह आर्या राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? अंतर सिंह आर्या हो जाएंगे। बताइएगा जारवा जनजाति कहाँ निवास करती है? यह अंडमान निकोबार में निवास करती है। जारवा जनजाति कहाँ निवास करती है? अंडमान निकोबार में निवास करती है। बताए सिक्किम राज्य की राजधानी कहाँ है? गंगटोक हो जाएगी। और बताए असम की दूसरी राजधानी कहाँ है? डिब्रूगढ़ हो जाएगी। बताए आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? अमरावती हो जाएगी। बताइएगा मणिपुर की राजधानी कहाँ है? इम्फाल हो जाएगी। बताइएगा झारखंड की राजधानी रांची हो जाएगी। और भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा की राजधानी पणजी हो जाएगी। तो साथियों ज्योग्राफी के माध्यम से जो भी होमवर्क दिया गया था और डिस्कशन के माध्यम से आप लोगों के मध्य समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में लुसेंट सीरीज के माध्यम से ही पॉलिटी लुसेंट का जो था होमवर्क के द्वारा दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी हो जाएंगे। वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी हो जाएंगे। बताइए वित्त आयोग के 15वें अध्यक्ष कौन थे? एनके सिंह हो जाएंगे। और वित्त आयोग के 16वें अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अरविंद पनगड़िया हो जाएंगे। बताइएगा संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा देश में वस्तु एवं सेवा कर अर्थात जीएसटी लागू किया गया था? 101वां संविधान संशोधन 2016 के तहत जीएसटी लागू किया गया था। और 100वां संविधान संशोधन किसके लिए हुआ था? भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण से संबंधित हो जाएगा। 100वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था? भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण से संबंधित हो जाएगा। बताइएगा वस्तु एवं सेवा कर परिषद की स्थापना का प्रावधान संविधान में एक अनुच्छेद नया जोड़ा गया है। कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? यह अनुच्छेद 279 का ए जोड़ा गया है। कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया है? अनुच्छेद 279 का ए जोड़ा गया वस्तु एवं सेवा कर परिषद की स्थापना के लिए। बताइएगा कब है राष्ट्रपति के आदेश द्वारा जीएसटी परिषद की स्थापना हुई थी? यह 15 सितंबर 2016 को जारी राष्ट्रपति के आदेश द्वारा जीएसटी परिषद की स्थापना कब हुई थी? 15 सितंबर 2016 को। और जीएसटी लागू कब से हो गया है? 1 जुलाई 2017 से लागू हो गया है। जीएसटी लागू कब से हो गया है? 1 जुलाई 2017 से। और जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य असम हो जाएगा। जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य असम हो जाएगा। बताइएगा असम के द्वारा ही किया गया। हाँ बताइएगा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक संवैधानिक निकाय है और इसका गठन संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा तहत किया गया है? यह 338 द्वारा किया गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक संवैधानिक निकाय है। इसका गठन किस संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया है? 338 के तहत किया गया है। बताइएगा राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग अस्तित्व में कब से आया है? यह वर्ष 2004 से आया है। राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग अस्तित्व में कब से आया है? 2004 से आया। और बताइए आरटीआई कब से लागू हुआ है? 2005 से आरटीआई लागू हुआ है। बताइएगा अनुसूचित जाति का राष्ट्रीय आयोग जो है इसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? यह राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है। और बताइएगा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एक संवैधानिक निकाय है। इसका गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया? 338 के क के तहत किया गया। किसके तहत किया गया? 338 के क के तहत किया गया है। बताइएगा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो है अपना वार्षिक प्रतिवेदन जो है वह किसके सामने प्रस्तुत करता है? यह राष्ट्रपति महोदय के सामने प्रस्तुत करता है। किसके सामने प्रस्तुत करता है? राष्ट्रपति महोदय के। यदि आवश्यक समझा जाए तो समय से पहले भी क्या कर देगा? अपना प्रतिवेदन दे सकता है। क्या कर सकता है? अगर आवश्यक समझा जाए तो समय से पहले भी दे सकता है, यानी वर्ष में या वार्षिक तौर पे भी प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देते हैं। तो साथियों
लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो पॉलिटी दिया गया था वो भी समाप्त कर दिया गया है। आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य फिजिक्स प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा कंप्यूटर के आविष्कारक कौन हो जाएंगे? चार्ल्स बेबेज हो जाएंगे। बताइएगा स्टीम इंजन के आविष्कारक कौन हो जाएंगे? जेम्स वाट हो जाएंगे। स्टीम इंजन के आविष्कारक कौन हो जाएंगे? जेम्स वाट हो जाएंगे। और बताइएगा स्टीम इंजन जो है ये किस अणुओं के आवेग के सिद्धांत पे कार्य करता है? अणुओं का वेग जो बढ़ता है ना इसी पे कार्य करता है। बताइएगा सेफ्टी मैच के आविष्कारक कौन हो जाएंगे? सेफ्टी मैच के या जॉन वाकर हो जाएंगे। सेफ्टी मैच के आविष्कारक कौन हो जाएंगे? जॉन वाकर हो जाएंगे। बताइएगा सिनेमा के आविष्कारक कौन हो जाएंगे? लाउंस निकोल और लाउंस लुमारी हो जाएंगे। सिनेमा के आविष्कारक कौन हो जाएंगे? लाउस निकोलस और लाउस लुमारी हो जाएंगे। बताइएगा ट्रैक्टर के आविष्कारक कौन हो जाएंगे? ये रॉबर्ट फॉर्मिच हो जाएंगे। ट्रैक्टर के आविष्कारक कौन हो जाएंगे? रॉबर्ट फॉर्मिच हो जाएंगे। बताइए टैंक के आविष्कारक कौन हो जाएंगे? अर्नेस्ट स्वीटन हो जाएंगे। टैंक के आविष्कारक कौन हो जाएंगे? अर्नेस्ट स्वीटन हो जाएंगे। बताइएगा टेलीफोन के आविष्कारक कौन है? ग्राहम बेल हो जाएंगे। और टेलीविजन के आविष्कारक जेएल बेयर्ड हो जाएंगे। टेलीविजन के आविष्कारक कौन हो जाएंगे? जेएल बेयर्ड हो जाएंगे। और टेलीफोन के ग्राहम बेल हो जाएंगे। बताइएगा टाइपराइटर के आविष्कारक कौन थे? पेलेग्रिन टेरी हो जाएंगे। टाइपराइटर के आविष्कारक कौन हो जाएंगे? पेलेग्रिन टेरी हो जाएंगे। बताइएगा थर्मामीटर के आविष्कारक कौन थे? फॉरेनहाइट हो जाएंगे। थर्मामीटर के आविष्कारक कौन हो जाएंगे? फॉरेनहाइट हो जाएंगे। और बताइए थर्मोस्कोप के आविष्कारक कौन हो जाएंगे? गैलीलियो हो जाएंगे। थर्मोस्कोप के आविष्कारक कौन हो जाएंगे? गैलीलियो हो जाएंगे। बताइएगा ट्रांसफार्मर के आविष्कारक कौन हो जाएंगे? माइकल फेराडे हो जाएंगे। ट्रांसफार्मर के आविष्कारक कौन हो जाएंगे? माइकल फेराडे हो जाएंगे। बताइएगा पनडुब्बी के आविष्कारक कौन हो जाएंगे? डेविड बुशनेल हो जाएंगे। पनडुब्बी के आविष्कारक कौन हो जाएंगे? डेविड बुशनेल हो जाएंगे पनडुब्बी के आविष्कारक। बताइए विद्युत पंखा के आविष्कारक कौन है? व्हीलर हो जाएंगे। विद्युत पंखा के आविष्कारक कौन हो जाएंगे? व्हीलर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? व्हीलर हो जाएंगे। व्हीलर। बताइए मशीन गन के आविष्कारक कौन है? जेम्स पकल हो जाएंगे। मशीन गन के आविष्कारक कौन हो जाएंगे? जेम्स पकल मशीन गन के आविष्कारक हो जाएंगे। बताइएगा मानचित्र के आविष्कारक कौन हो जाएंगे? एनेक्सिमेंडर ही है। हाँ एनेक्सिमेंडर ही है। बताइएगा माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कारक कौन हो जाएंगे? एमी हॉफ हो जाएंगे। माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कारक कौन हो जाएंगे? एमी हॉफ हो जाएंगे। बताइए मोटरसाइकिल के आविष्कारक कौन हो जाएंगे? डेमलर हो जाएंगे। मोटरसाइकिल के आविष्कारक कौन हो जाएंगे? डेमलर मोटरसाइकिल के आविष्कारक हो जाएंगे। तो साथियों फिजिक्स भी समाप्त हो गया। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य विविध प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा लुइस ब्रेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 4 जनवरी को लुइस ब्रेल दिवस मनाया जाता है। पता है प्रवासी भारतीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। बताइएगा विश्व हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। पता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 10 जनवरी को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। बताइए राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। बताएगा थल सेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 15 जनवरी को राष्ट्रीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। बताए पराक्रम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 23 जनवरी को मनाया जाता है। और किन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस की जयंती की उपलक्ष्य में मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा कटक में हुआ था। सही जवाब हो जाएगा। बताएगा राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? या 24 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। बताएगा गणतंत्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? या 26 जनवरी को मनाया जाता है। बताए राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? या 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। बताएगा अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क एवं उत्पाद दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यह 26 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क एवं उत्पाद दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 26 जनवरी को। बताए सर्वोदय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 30 जनवरी को मनाया जाता है। और शहीद दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 30 जनवरी को ही मनाया जाता है। और 23 जनवरी को भी मनाया जाता है। शहीद दिवस 30 जनवरी और 23 मार्च को मनाया जाता है। बताएगा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 21 फरवरी को मनाया जाता है। और बताए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। बताइएगा विश्व वन्य जीव दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? या 3 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है। बताइएगा जन औषधि दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 7 मार्च को मनाया जाता है। जन औषधि दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 7 मार्च को मनाया जाता है। और बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। बताइएगा केंद्रीय
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? या 10 मार्च को मनाई जाती है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 10 मार्च को मनाया जाता है। बताएगा विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। बताएगा विश्व खुशहाली दिवस एवं विश्व गौरैया दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 20 मार्च को मनाया जाता है। विश्व खुशहाली दिवस एवं विश्व गौरैया दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 20 मार्च को मनाया जाता है। बताएगा विश्व जल संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? और विश्व वानिकी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 23 मार्च को मनाया जाता है। बताए राम मनोहर लोहिया जयंती किस तिथि को मनाई जाती है? 23 मार्च को मनाई जाती है। राम मनोहर लोहिया जयंती किस तिथि को मनाई जाती है? 23 मार्च को। और बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता था? 26 मार्च को। अब नया हो जाएगा 8 अगस्त से। कब मनाया जाएगा? 8 अगस्त से। बताइएगा गणेश शंकर विद्यार्थी का बलिदान दिवस या 25 मार्च हो जाएगा। गणेश शंकर विद्यार्थी का बलिदान दिवस 25 मार्च। विश्व थिएटर अर्थात रंगमंच दिवस किस तिथि? 27 मार्च हो जाएगा। विश्व थिएटर दिवस या रंगमंच दिवस 27 मार्च। बताएगा विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? 14 अप्रैल को। विश्व हीमोफीलिया दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 17 अप्रैल। विश्व हीमोफीलिया दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 17 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस किस तिथि को? 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। और बताएगा विश्व पृथ्वी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और बताएगा विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस या 23 अप्रैल को। विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। तो साथियों लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो भी होमवर्क दिया गया था वो डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य महेश बर्णवाल द्वारा रचित कॉस्मोस पब्लिकेशन का जो भी होमवर्क दिया गया था वो डिस्कशन के माध्यम से स्टार्ट किया जा रहा है। आप लोग कमेंट माध्यम से क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास अवश्य कीजिएगा। बताइएगा जल का भाप में बदलना किस प्रकार का परिवर्तन हो जाएगा? यह भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। जल का वाष्प में बदलना कौन सा परिवर्तन हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। बताइएगा ठोस से सीधे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन अर्थात सब्लिमेशन कहलाता है। ठोस से सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। और वाष्प से सीधे ठोस में परिवर्तन क्या कहलाता है? निक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है? निक्षेपण या रिवर्स सब्लिमेशन कहलाता है। निक्षेपण या रिवर्स सब्लिमेशन वाष्प से ठोस में और ठोस से वाष्प में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहलाता है। बताइएगा अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर पानी जो है अपने क्वथनांक बिंदु से कम ताप पे ही उबलने लगता है। ऐसा क्यों होता है? वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण होता है। और वायुमंडलीय दाब की माप किस यंत्र के द्वारा की जाती है? बैरोमीटर के माध्यम से की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? बैरोमीटर के माध्यम से की जाती है। बताइए अशुद्धियों के कारण द्रव के क्वथनांक पे क्या प्रभाव पड़ता है? द्रव का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। अशुद्धियों के कारण द्रव के क्वथनांक पे क्या प्रभाव पड़ता है? द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। बताइए कोहरे में कौन सा कोलाइडी तंत्र प्रयुक्त होता है? गैस में द्रव हो जाएगा। कोहरे में कौन सा कोलाइडी तंत्र प्रयुक्त होता है? गैस में द्रव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गैस में द्रव। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ने से शक्कर की विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? विलेयता बढ़ जाएगी। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ने से शक्कर की विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? विलेयता बढ़ जाएगी। बताएगा नमक मिश्रित कपूर को किस प्रकार शुद्ध किया जा सकता है? ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा किया जा सकता है। नमक मिश्रित कपूर को किस विधि के द्वारा शुद्ध किया जा सकता है? ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा। पता है जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? या उष्मा के रूप में उत्पन्न होती है। जल अपघटन प्रक्रिया में ऊर्जा किसके रूप में उन्नत होती है? उष्मा के रूप में होती है। किसके रूप में उन्नत होती है? उष्मा के रूप में उन्नत होती है। बताए श्वसन कैसी प्रक्रिया है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगी। श्वसन कैसी अभिक्रिया हो जाएगी? उष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगी। बताए पानी में चीनी का घुलना किसका उदाहरण है? या भौतिक परिवर्तन का हो जाएगा। पानी में चीनी का घुलना किसका उदाहरण हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन का हो जाएगा। और दूध का दही में परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। दूध का दही में परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। बताएगा पायस जो है वो किस प्रकार का कोलाइड प्रणाली का तंत्र हो जाएगा? या द्रव में द्रव। कोहरा हो जाएगा गैस में द्रव और आपका जो है पायस हो जाएगा द्रव में द्रव। कोहरा गैस द्रव हो जाएगा और पायस क्या हो जाएगा? द्रव में द्रव। बताएगा आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण को किस प्रकार पृथक किया जा सकता है? ऊर्ध्वपातन के द्वारा अलग किया जा सकता है। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण को किस प्रकार अलग पृथक किया जाता है? ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा अलग किया जाता है। और सेंधा नमक का सूत्र जो होता है ना पोटेशियम क्लोराइड ही है KCl। बताएगा बॉयल का नियम जो है वह किस स्थिति पे लागू होता है? नियत ताप पे हो जाएगा। और P1 V1 बराबर P2 V2 होता है। दाब और ताप पे नियंत्रित होता है। और आपका बताए चार्ल्स का नियम किस पे आधारित होता है?
दाब दाब आयतन पे हो जाता है। ताप आयतन पे आपका दाब आयतन पे आपका हो जाएगा बॉयल का, चार्ल्स का हो जाएगा आपका ताप और आयतन पर, और गेलुसाके का हो जाएगा दाब ताप पे हो जाएगा। किस पे हो जाएगा? गेलुसाके का दाब ताप पे हो जाएगा। और एवोगाड्रो का हो जाएगा आयतन और मात्रा पे हो जाएगा, जिसमें बॉयल के नियम में P1 V1 बराबर P2 V2, और जबकि आपका चार्ल्स के नियम में हो जाएगा P1 ताप आयतन दाब सॉरी P1 बटा T1 P1 बटा T1 बराबर P2 बटा T2 हो जाएगा। बताइएगा, समान ताप पर दाब पर गैस, समान ताप व दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। यह नियम किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? एवोगाड्रो के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। समान ताप व दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। यह नियम किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? एवोगाड्रो के द्वारा किया गया था। बताइएगा, आदर्श गैसों की ऊर्जा उनकी किस स्थिति पर आधारित होती है? या तापमान पे हो जाएगी। आदर्श गैसों की ऊर्जा उनकी किस स्थिति पर किस स्थिति पर आधारित होती है? तापमान पे हो जाएगा। बताइएगा, गैसें आदर्श व्यवहार में विचलन क्यों प्रदर्शित करती है? अणुओं के मध्य आकर्षण बल के कारण। गैसें आदर्श व्यवहार में विचलन क्यों प्रदर्शित करती है? उन अणुओं के मध्य आकर्षण बल लगने के कारण। बताइए, दहन किस प्रकार की अभिक्रिया हो जाएगी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगी। दहन किस प्रकार की अभिक्रिया हो जाएगी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगी। बताइएगा, परम ताप किस नियम पर का परिमाण है? या चार्ल्स के नियम का हो जाएगा। परम ताप किस नियम का परिमाण हो जाएगा? या चार्ल्स के नियम का हो जाएगा। ताप आयतन T बताइएगा, V1 बटा T1 बराबर V2 बटा T2 हो जाएगा। ताप आयतन। बताइए, आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है किस पे? निर्भर करती है गैस के मोलों की संख्या पे निर्भर करती है। आदर्श गैसों की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? गैस के मोलों की संख्या पे निर्भर करती है। बताइएगा, रोटी तथा गर्म गैस के गुब्बारों का फूलना किस गैसीय नियम को व्यवहार को दर्शाता है? या चार्ल्स के नियम को दर्शाता है? रोटी तथा गर्म गैस के गुब्बारों का फूलना किस गैसीय नियम के व्यवहार को दर्शाता है? चार्ल्स के नियम को प्रदर्शित करता है। बताइएगा, ताप को कितना कम कर देने पर सभी गैसें शून्य आयतन घेरेगी? या परम शून्य ताप पर रख देने पर यह शून्य आयतन घेरेगी? ताप को कितना कम कर देने पर सभी गैसें शून्य आयतन घेरेगी? या परम शून्य ताप पर। परम शून्य ताप कितना होता है? -273.15 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। -273.15 डिग्री सेल्सियस परम शून्य ताप होता है। बताइएगा, स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब तिगुना कर देने पर उसका आयतन क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब तिगुना कर देने पर उसका आयतन कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। बताइए, गैस का वाष्प घनत्व 14 है तो उसका अनुभार कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। गैस का वाष्प घनत्व 14 है तो उसका अनुभार क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा। और बताइएगा, घनत्व अधिक रहने पर अगर किसी वस्तु के द्वारा पानी में किसी वस्तु को रखा जाता है, उसके द्वारा विस्थापित पानी का भार उसके भार से कम है, तो वस्तु की स्थिति किस रूप में परिवर्तित हो जाएगी? डूब जाएगी। ज्यादा वस्तु का ज्यादा है, पानी विस्थापित जो किया वो कम भार में किया, उसका भार ज्यादा तो डूबेगा ना। और जितना विस्थापित किया उससे अगर कम उसका भार होगा तब तैरेगी। वस्तु का भार विस्थापित भार से जब कम होगा तभी डूब जाएगा। बताइएगा, बादल किसका क्वालिटी परीक्षण होता है? वायु के परीक्षण माध्यम में जल बिंदु का हो जाएगा। वायु के परीक्षण माध्यम में जल बिंदु का हो जाएगा। कोहरा। बताइए, पानी में उपस्थित कोलाइडी कण किस प्रक्रिया द्वारा हटाए जा सकते हैं? या स्कंदन के द्वारा हटाए जा सकते हैं? पानी में उपस्थित कोलाइडी कण किस प्रक्रिया द्वारा हटाए जा सकते हैं? स्कंदन के द्वारा हटाए जा सकते हैं। बताइए, किसी गैस की विसरण गति तथा उसके अनुभार में क्या संबंध होता है? गैस की विसरण गति उसके अनुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। गैस की विसरण गति उसके अनुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। बताइएगा, किस तकनीक का प्रयोग एक मिश्रण से पदार्थ को पृथक करने के लिए किया जाता है? या क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग किया जाता है। एक मिश्रण से पदार्थों को पृथक करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। क्रोमेटोग्राफ तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों, कॉस्मोस पब्लिकेशन का जो रसायन आप लोग के मध्य होमवर्क सीरीज के माध्यम से दिया गया था, वो डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में कॉस्मोस पब्लिकेशन का बायो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा, लार किसके पाचन में सहायक होता है? या स्टार्च के पाचन में होता है? लार किसके पाचन में सहायक होता है? स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। बताइए, वसा का पाचन करने वाला लाइपेज नामक एंजाइम किस अंग द्वारा स्रावित होता है? या अग्नाशय से स्रावित होता है? वसा का पाचन करने वाला लाइपेज नामक एंजाइम किस अंग से स्रावित होता है? या अग्नाशय से होता है। और अग्नाशय कैसी ग्रंथि हो जाएगी? मिश्रित ग्रंथि होती है, जो हार्मोन और एंजाइम दोनों स्रावित करती है।
अग्नाशय कैसी ग्रंथि हो जाएगी? मिश्रित ग्रंथि हो जाएगी, जो हार्मोन और एंजाइम दोनों स्रावित करती है। पता है लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन के पश्चात क्या प्राप्त होता है? यह वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन के पश्चात क्या प्राप्त होता है? वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। पता है कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत से स्रावित होता है? यह सिक्रेटिन हो जाएगा। कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत से स्रावित होता है? यह सिक्रेटिन स्रावित होता है। पता है पित्त का संचय कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है। पित्त का संचय कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है। पित्त का स्राव कहाँ से होता है? यह यकृत से होता है। पित्त का स्राव कहाँ से होता है? यकृत से होता है। और बताएगा विटामिन ए का भंडारण जो है वो मानव शरीर के किस अंग में होता है? यकृत में होता है। विटामिन ए का भंडारण मानव शरीर के किस अंग में होता है? यकृत में होता है। और बताइए विटामिन हमारे शरीर की को ऊर्जा प्रदान करते हैं या प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं? प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। विटामिन हमारे शरीर को क्या प्रदान करते हैं? प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। बताइएगा किस अंग में प्रोटीन का पूर्ण पाचन होता है? यह छोटी आंत में हो जाएगा। किस अंग में प्रोटीन का पाचन पूर्ण होता है? आंत में होता है। बताए अमाशय की भित्ति में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? या गैस्ट्रीन हो जाएगा। अमाशय की भित्ति में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? या गैस्ट्रीन हो जाएगा। बताइए लार का टाइलिन एंजाइम किस माध्यम में क्रियाशील होता है? या हल्के अम्लीय माध्यम होता है। लार का टाइलिन एंजाइम किस माध्यम में क्रियाशील होता है? हल्के अम्लीय माध्यम में यह क्रियाशील होता है। बताइएगा अमाशय की दीवारों पर पेशीय संकुचन क्या कहलाता है? कर्माकुंचन कहलाता है। अमाशय की दीवारों पर पेशीय संकुचन क्या कहलाता है? कर्माकुंचन कहलाता है। और हम भोजन को जो निगलते हैं वो क्या कहलाता है? कंपाकुंचन कहलाता है। भोजन को जिस प्रक्रिया के द्वारा हम निगलते हैं उसको क्या कहते हैं? कंपाकुंचन करते हैं। और बताइएगा भोजन को हमारी ग्रास नली में श्वास नली में जाने से कौन रोकता है? एपिग्लोटिस रोकता है। कौन रोकता है? एपिग्लोटिस श्वास नली में जाने से रोकता है। बताइएगा पाचन तंत्र के किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? या पित्त रस में पाया जाता है। पाचन तंत्र के किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? पित्त रस में पाया जाता है। बताइएगा अमाशय में भोजन के जीवाणुओं को कौन नष्ट कर देता है? HCl नष्ट कर देता है। अमाशय में भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को कौन नष्ट कर देता है? HCl नष्ट कर देता है। बताइएगा मानव शरीर की किस संरचना में कृमि रूपी परिकोशिकाएं पाई जाती है? या बड़ी आंत में पाई जाती है। मानव शरीर की किस संरचना में कृमि रूपी परिकोशिका पाई जाती है? या बड़ी आंत में पाई जाती है। पता है मानव शरीर का वह अंग जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करता है? या यकृत हो जाएगा। मानव शरीर का वह अंग जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करता है क्या हो जाएगा? यकृत हो जाएगा। और अत्यधिक समय तक जो भूखे रहते हैं तो इसके अधिक निर्माण होता है जिससे शरीर को दिक्कत होती है। बताइएगा एक स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी ग्रंथि होती है? या यकृत होती है। एक स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी ग्रंथि होती है? यकृत होती है। बताइए पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत ही प्रभावित होता है। बताइएगा अत्यधिक समय तक भूखे रहने पर हमारे मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? या किडनी यानी अर्थात वृक्क हो जाएगा। किडनी अर्थात वृक्क हो जाएगा। और वृक्क में पथरी किसके कारण हो जाती है? किस रसायन का? कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण हो जाती है। और किडनी का भार कितना होता है? 140 ग्राम होता है। कितना होता है? 140 ग्राम किडनी का भार होता है। लीवर का होता है 1.5 का। अच्छा होता है वो मिस्टेक हो जाता है होता है कभी-कभी। पता है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? या छोटी आंत में होता है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? या छोटी आंत में संपन्न होता है। पता है लंबे समय तक उपवास किडनी प्रभावित होती है। यकृत में उपस्थित कौन सा पदार्थ मानव शरीर में रक्त को जमने से रोकता है? या हिपेरिन रोकता है। यकृत में उपस्थित कौन सा पदार्थ मानव शरीर में रक्त को जमने से रोकता है? हिपेरिन। और जमाता कौन है? फाइब्रिनोजिन जमाता है। बताइएगा जठर ग्रंथियां किस अंग में पाई जाती है? या अमाशय में पाई जाती है। जठर ग्रंथियां किस में पाई जाती है? अमाशय में पाई जाती है। बताइएगा लैंगरहैंस की द्वीपिका मानव शरीर के किस अंग में उपस्थित होती है? अग्नाशय में उपस्थित होती है। और बताइएगा गलसुआ या मम्स जो पेरोटिड ग्रंथि को प्रभावित करती है किस विषाणु के कारण होती है? या पैरामिक्सो वायरस के कारण होती है। किस वायरस के कारण होती है? पैरामिक्सो के कारण मम्स या गलसुआ जो हो जाता है अपना लोग देखते हैं ना बच्चा उच्चा को हो जाता है ज्यादा, यह पैरामिक्सो वायरस के कारण हो जाता है। पैराटिड ग्रंथि में सूजन हो जाती है। बताइएगा मानव शरीर में छोटी आंत किसका स्वरूप होती है? अवशोषण के लिए होती है। मानव शरीर में छोटी आंत क्या होती है? अवशोषण के लिए होती है। बताइएगा मानव शिशु में जन्म के कितने समय के पश्चात दांत उगते हैं? 6 माह के पश्चात होते हैं। और दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। 23 से 21 क्या है?
सूत्र कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक हो जाएगा। 4 प्रकार के दांत, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। हाँ 2101 होता है, वयस्क में 21-23/21 होता है। बताएगा इंसुलिन में कौन सी धातु उपलब्ध होती है? यह जस्ता होती है। इंसुलिन में कौन सी धातु उपलब्ध होती है? जस्ता उपलब्ध होती है। तो साथियों कॉस्मोस पब्लिकेशन का जो बायो आप लोग के मध्य दिया गया, तो उस चीज के माध्यम से समाप्त कर दिया गया। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य हिस्ट्री प्रारंभ किया जा रहा है। पता है बौद्ध संगति जो हुई थी, प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में हुई थी। और किस शासक के शासन काल में हुई थी? अजात शत्रु के शासन काल में हुई थी। प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में हुई थी। और पता है द्वितीय बौद्ध संगति कब हुई थी? 383 ईसा पूर्व में हुई थी। द्वितीय बौद्ध कालाशोक के शासन काल में हुई थी। बताएगा तृतीय बौद्ध संगति कब हुई थी? यह 250 ईसा पूर्व में हुई थी। और किसके शासन काल में हुई थी? अशोक के शासन काल में हुई थी। और बौद्ध धर्म में 2 ग्रंथ, 2 पथों में बट गया था, हीनयान एवं महायान। यह किस बौद्ध संगति के पश्चात हुआ था? चौथी बौद्ध संगति में हुआ था। किस बौद्ध संगति में हुआ था? चौथी बौद्ध संगति में हुआ था। और इसमें हीनयान क्या थे? स्वयं को यानी कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए चाहते थे, इसीलिए वो हीनयान थे। और महायान जो थे वह ईश्वर की प्राप्ति के दूसरे के कल्याण के द्वारा कल्याण करके ईश्वर की प्राप्ति करवाना चाहते थे, इसलिए वो बोधयान थे। महायान हो जाएंगे। बताए नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय से संबंधित थे? या माध्यमिक संप्रदाय से हो जाएंगे। किस संप्रदाय से संबंधित थे? माध्यमिक संप्रदाय से। बताए प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? राजगिरी में हुई थी। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? राजगिरी में हुई थी। याद करने का ट्रिक है, रावे पाकु की याद रखिए। राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन हो जाएगा। रावे पाकु की याद करके रखिएगा। बताइएगा विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? राजगीर में हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? राजगीर में हो जाएगा। बताइएगा बुद्ध की 80 फुट ऊंची प्रतिमा को बोध गया में किसके द्वारा स्थापित किया गया है? यह जापानियों के द्वारा निर्मित स्थापित किया गया। बताइएगा एशिया का ज्योतिपुंज किन्हें कहा गया है? गौतम बुद्ध को कहा गया है। एशिया का ज्योतिपुंज किन्हें कहा गया? गौतम बुद्ध को कहा गया। बताए शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन थे? नागार्जुन हो जाएंगे। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन थे? नागार्जुन हो जाएंगे। बताइएगा बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म में किस मत में विश्वास किया जाता था? कर्म एवं पुनर्जन्म में विश्वास किया था। बौद्ध एवं जैन दोनों धर्मों में किस में विश्वास रखा जाता था? कर्म एवं पुनर्जन्म में विश्वास रखा जाता था। बताइएगा नालंदा महाविहार जो था वह किसके लिए विख्यात था या प्रख्यात था? या पाली अनुसंधान संस्थान के लिए था। पाली अनुसंधान संस्थान के लिए जो है बौद्ध जैन दोनों धर्म के नालंदा नव महाविहार जो था वह प्रख्यात था। बताइए गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के शासन काल में प्राप्त हुआ था? यह कनिष्क के शासन काल में प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के शासन काल में प्राप्त हुआ? कनिष्क के द्वारा प्राप्त हुआ था। और कनिष्क किस वंश से संबंधित था? कुषाण वंश से संबंधित हो जाएगा। कनिष्क किस वंश से संबंधित था? कुषाण वंश से। और कुषाणों के शासन काल में जीटी रोड को किस नाम से जाना जाता था? उत्तरापथ के नाम से जाना जाता। किस पथ के नाम से जाना जाता था? उत्तरापथ के नाम से जाना जाता था। और बताइएगा बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? या कुषाण काल में ही बनाई गई थी। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किसके काल में बनाई थी? कुषाण कालों में बनाई गई थी। बताए बुद्ध ने अपनी जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ व्यतीत की थी? या वैशाली में व्यतीत की थी। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ व्यतीत की थी? वैशाली में। बताए संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? प्रजापति गौतमी हो जाएगी। संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? प्रजापति गौतमी हो जाएगी। बताएगा मगध के किस राजा ने बुद्ध के निवास के लिए वेणुवन नामक महाविहार बनाया था? यह बिंबिसार के द्वारा बनाया गया था। मगध के किस राजा ने बुद्ध के निवास के लिए वेणुवन नामक महाविहार बनाया था? यह बिंबिसार के द्वारा बनाया गया था। और बिंबिसार किस वंश का शासक था? हर्यक वंश अर्थात प्रीतिहंता वंश का शासक था। बताइएगा सूत पिटक जो है यह त्रिपिटक का स्वरूप है। इसमें इस स्वरूप में किसका उल्लेख हो जाएगा? बुद्ध के उपदेशों एवं संवादों का विषय हो जाएगा सूत पिटक में। और बताइएगा सबसे बृहत्तम त्रिपिटक कौन हो जाएगा? सूत पिटक ही हो जाएगा। और बताइएगा सबसे लघुतम पिटक कौन सा था? विनय पिटक हो जाएगा। और विनय पिटक में किसका उल्लेख है? बौद्ध संघ के आचार विचार एवं नियम निषेध का संकलन हो जाएगा विनय पिटक में। और उपदेशों और संवादों का संकलन किसमें? सूत पिटक में हो जाएगा, जो सबसे बड़ा पिटक हो जाएगा। बताइएगा मध्यम पिटक अभिधम पिटक जो है इसमें किसका उल्लेख हो जाएगा? बुद्ध के आध्यात्मिक एवं दार्शनिक विचारों का संकलन हो जाएगा। बताइएगा वज्रयान बौद्ध धर्म में बुद्ध की संगनी किसको कहा गया था? तारा को कहा गया था। वज्रयान बौद्ध धर्म में बुद्ध की संगनी को क्या कहा जाता था? तारा कहा जाता था। बताइएगा भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कौन सा है? या सिक्किम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम गंगटोक में है आपका।
गोडीहा करके है, गोडीहा मठ, कौन सा मठ है बताइएगा। उपोस्त का आचरण कौन करते थे? यह बौद्ध भिक्षुक करते थे। उपोस्त का आचरण कौन करते थे? बौद्ध भिक्षुक करते थे। बताइएगा बुद्ध के जन्म से संबंधित प्रतीक हो जाएंगे। बताइएगा जन्म से संबंधित प्रतीक कौन सा था? यह कमल हो जाएगा। गर्भ से संबंधित हाथी हो जाएगा। निर्वाण से संबंधित पद चिन्ह हो जाएगा। निर्वाण से संबंधित पद चिन्ह हो जाएगा। और ज्ञान प्राप्ति से बोधि वृक्ष हो जाएगा। प्रथम प्रवचन चक्र हो जाएगा। और प्रथम उपदेश को ही महाचक्र प्रवर्तन कहा गया था। महापरिनिर्वाण मृत्यु और धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। धर्म चक्र, प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था। यौवन को किसका प्रतीक दिया गया है? सांड का प्रतीक दिया गया है। मृत्यु को किसका प्रतीक? स्तूप का दिया गया है। गृह त्याग है घोड़ा। स्तूप जो है मृत्यु का हो जाएगा, गृह त्याग है घोड़ा। बताइएगा समृद्धि के लिए कौन सा प्रतीक दिया गया था? शेर का दिया गया था। तो साथियों कॉस्मोस पब्लिकेशन का जो भी होमवर्क दिया गया था वो डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोगों के मध्य स्पीडी पब्लिकेशन का जो रेलवे का सामान्य अध्ययन था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा कांडला बंदरगाह, इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? दीनदयाल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया। और कांडला बंदरगाह जो है वह किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में हो जाएगा। और भारत के किस दिशा में हो जाएगा? पश्चिमी तट पे हो जाएगा। किस हो जाएगा? पश्चिमी तट पे उपलब्ध हो जाएगा। बताइएगा गंगा को स्वच्छ करने के लिए नमामि गंगे परियोजना कब प्रारंभ की गई थी? 7 जुलाई 2014 को प्रारंभ की गई थी। कब प्रारंभ की गई थी? 7 जुलाई 2014 को प्रारंभ की गई थी। बताइएगा भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी हो जाएंगे। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी हो जाएंगे। बताइएगा लघु संविधान किसको कहा गया है? 42वां संविधान संशोधन 1976 को लघु संविधान कहा गया है। बताइएगा अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बीच का कोण कितना होता है? 90 डिग्री यानी 90 डिग्री होता है। अक्षांश और 90 डिग्री समकोण हो जाएगा। अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बीच का कोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है। बताइएगा दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा शासन करने वाला शासक कौन था? यह FST हो जाएगा यानी फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा शासन करने वाला शासक फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। और बताइएगा तेजस विमान का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। तेजस विमान का निर्माण किस भारतीय कंपनी के द्वारा? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। और बताइएगा तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने कब की थी? 1839 में की थी। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने कब की थी? 1839 में की थी। कब की थी? 1839 में की थी। बताइएगा गांधी जी ने एक दिन का भूख हड़ताल 1919 में किसकी घोषणा के लिए किया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए किया था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और जलियांवाला बाग समारोह जो हो रहा था वो किस काले कानून के विरोध में हो रहा था? रॉलेट एक्ट 1919 के विरोध में हो रहा था, जिसमें सैफुद्दीन किचलू एवं डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया था। और बताइएगा जलियांवाला बाग जो था वह किस व्यक्ति की संपत्ति थी? जल्ली नामक व्यक्ति की संपत्ति थी। किसकी संपत्ति थी? जल्ली नामक व्यक्ति की संपत्ति थी। बताइएगा पहला मानव निर्मित फाइबर कौन सा है? रेयॉन हो जाएगा। पहला मानव निर्मित फाइबर कौन सा हो जाएगा? रेयॉन हो जाएगा। और बताइएगा फाइबर अर्थात रेशों का हमारे आंतरिक स्वरूप में जो हम ग्रहण करते हैं उसका क्या कार्य होता है? या अपचे भोजन को बाहर निकालने के लिए रेशों का प्रयोग होता है। किसके लिए प्रयोग होता है? और अनपचे भोजन को बाहर निकालने के लिए फाइबर का प्रयोग होता है। फाइबर सहायक होता है। बताइएगा प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या था? इनाक हो जाएगा। प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का क्या नाम था? इनाक हो जाएगा। बताइएगा इनाक हो जाएगा। ENIAC इनाक। बताइएगा वायनाकुलर प्रेस एक्ट जो था वह किस वायसराय के कार्यकाल में पारित हुआ? लिटन के कार्यकाल में पारित हुआ था। और किस वायसराय के कार्यकाल में हटा दिया गया था? रिपन के कार्यकाल में। भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता कौन हो जाएंगे? चार्ल्स मैटकॉफ हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? चार्ल्स मैटकॉफ हो जाएंगे। बताइएगा मंत्री परिषद जो होता है वह किसके प्रति जवाबदेही होती है? इसकी लोकसभा के प्रति जवाबदेही होती है। मंत्री परिषद की जवाबदेही किसके प्रति होती है? लोकसभा के प्रति जवाबदेही होती है। बताइएगा ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? 2009 में हुई थी। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? 2009 में हुई थी। और बताइएगा साउथ अफ्रीका ब्रिक्स में कब सम्मिलित हुआ है? 2010 में शामिल हुआ है। साउथ अफ्रीका ब्रिक्स में कब सम्मिलित हुआ है? 2010 में सम्मिलित हुआ है। बताइए 2026 में ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ होगा? भारत में होगा। हाँ भारत में होगा। सही जवाब है, भारत में ही होगा। हाँ हम समझ रहे हैं। बताइएगा ग्रीन गोल्ड के रूप में किसको जाना जाता है? या बांस के पेड़ को जाना जाता है। ग्रीन गोल्ड के रूप में किसको जाना जाता है? बांस को जाना जाता है। और बताइएगा भारत में आर्थिक उदारीकरण
यह कब शुरू हुआ था? 24 जुलाई 1991 को। भारत में आर्थिक उदारीकरण कब प्रारंभ हुआ था? 24 जुलाई 1991 को हुआ था। बताइएगा भारत ने अपना पहला उपग्रह 19 अप्रैल 1975 को किस नाम से छोड़ा था? आर्यभट्ट के नाम से छोड़ा था। भारत ने अपना पहला उपग्रह 19 अप्रैल 1975 को किस नाम से छोड़ा था? आर्यभट्ट के नाम से छोड़ा था। बताइएगा मैंग्रोव वन जो है वह कहाँ पाए जाते हैं? तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, समुद्री तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं मैंग्रोव वन। बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी हो जाएंगे, महासचिव एओ हो जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? WC बनर्जी हो जाएंगे। और महासचिव कौन थे? एओ हो जाएंगे। बताइएगा संगाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में मनाया जाता है। बताइए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। और 2025 में कहाँ मनाया गया है? विशाखापट्टनम में मनाया गया। बताइए कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। और किस संस्था के द्वारा दिया जाता है? यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। बताइएगा शिक्षा को भारतीय संविधान के किस अनुसूची में रखा गया है? सातवीं अनुसूची में रखा गया। और सातवीं अनुसूची के किस सूची में रखा गया है? समवर्ती सूची में रखा गया। सातवीं अनुसूची में कितनी सूचियों का उल्लेख है? 3 सूचियों का उल्लेख है, संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची। और शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? समवर्ती सूची में रखा गया। बताइएगा मानव शरीर की सबसे छोटी रक्त वाहिनी कौन सी है? यह केशिका हो जाएगी। मानव शरीर की सबसे छोटी रक्त वाहिनी कौन हो जाएगी? केशिका हो जाएगी। बताइएगा मानव शरीर में मेरुदंड की संख्या कितनी है? 33 जोड़ी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 33 जोड़ी हो जाएगी। रिब्स हो जाए 12 दूना 24 को 12 जोड़े। हाँ पसली रिब्स। बताइएगा पटाऊ देश की मुद्रा क्या है? पटाऊ मकाऊ देश की मुद्रा है। मकाऊ की मुद्रा का मकाऊ पटाखा है, पटाखा। बताइएगा मुरलेन नेशनल पार्क जो है वो किस भारतीय राज्य में है? या मिजोरम में हो जाएगा। और बताइए रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा। बताइएगा राज्य चुनाव आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और राज्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं इनका कार्यकाल कितने दिनों का आता है? 6 वर्ष या 62 वर्ष हो जाएगा। कितने? 6 वर्ष 62 वर्ष हो जाएगा। बताइएगा हाइड्रोजन की सांद्रता सबसे अधिक pH 4 में होती है। हाइड्रोजन की सांद्रता सबसे अधिक किस में होती है? pH 4 में। बताइए किसी कंप्यूटर में इंटरनेट जो है वो किस माध्यम से जोड़ते हैं? या मॉडेम के माध्यम से जोड़ते हैं। बताइएगा जनरेटर जो है वो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है? या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। जनरेटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो साथियों स्पीडी पब्लिकेशन का जो रेलवे का सामान्य अध्ययन दिया गया तो समाप्त कर दिया गया। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य दृष्टि पब्लिकेशन का क्विक साइंस के माध्यम से जो ऑब्जेक्टिव दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा धातु, अधातु, गैस एवं उपधातु में से कौन एक तत्व नहीं है? या गैस एक तत्व नहीं हो जाएगा। धातु, अधातु, उपधातु एवं गैस में से कौन सा एक तत्व नहीं है? गैस एक तत्व नहीं हो जाएगा। बताइए गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर किसकी परत चढ़ी होती है? जस्ते की परत चढ़ी होती है। गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर किसकी परत चढ़ी होती है? जस्ते की परत चढ़ी होती है। बताइएगा सोना, चांदी, पारा एवं प्लेटिनम में से कौन सी भारी धातु है सबसे भारी? या प्लेटिनम हो जाएगी। व्हाइट गोल्ड भी इसको कहा गया है, व्हाइट गोल्ड कहा गया प्लेटिनम को। और मूर्खों का सोना किसको कहा गया? आयरन पायराइट को कहा गया। मूर्खों का सोना किसको कहा गया? आयरन पायराइट को कहा गया। बताइएगा स्टेनलेस स्टील जो है वह किस किस का सम्मिश्रण है? लोहा, क्रोमियम और कार्बन निकेल। लोहा, क्रोमियम और निकेल का हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील किस किस का मिश्रण है? लोहा, क्रोमियम और निकेल का। निकेल, कार्बन भी मिलाया जाता है। मजबूत करने के लिए कार्बन। लोहा, क्रोमियम और निकेल हो जाएगा स्टेनलेस स्टील में। बताइएगा सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी होगी निम्नलिखित में से? सोडियम, कैल्शियम, आयरन और पोटेशियम हो जाएगी। और सबसे न्यूनतम क्रियाशील, सबसे नगण्य क्रियाशील सोना हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सबसे न्यूनतम या नगण्य क्रियाशील सोना हो जाएगा। बताइएगा शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। जो मास्टर साहब बताइएगा धातुओं में कौन सा सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होता है? पारा हो जाएगा। और अधातुओं में कौन सा हथेली पर? यह ब्रोमीन हो जाएगा। बताइएगा लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है वो क्या है? हेमेटाइट। हेमेटाइट हो जाएगा। इसको सिडेराइट आर से भी प्राप्त किया जाता है। बताइएगा किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है? चांदी की होती है। किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है? चांदी की होती है। और प्रतिरोधकता क्या होती है? न्यूनतम होती है। प्रतिरोधकता क्या होती है? न्यूनतम होती है। और किसकी चालकता सर्वाधिक एवं प्रतिरोध शून्य होता है? या अतिचालक का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? अतिचालक का प्रतिरोधकता क्या होता है? शून्य होता है। अतिचालक का, अतिचालक चांदी में शून्य नहीं होता है, न्यूनतम होता है। न्यूनतम होता है।
हाँ सीसा में शून्य हो जाएगा, वो ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है। बताइएगा टांका जो है किस किस का मिश्रण हो जाएगा, सीसा और टीन का हो जाएगा। टांका अर्थात जो शोल्डर है किस किस का मिश्रण हो जाएगा, सीसा और टीन का हो जाएगा। तो साथियों दृष्टि पब्लिकेशन का जो क्विक साइंस दिया गया था वो भी डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य स्पीडी करंट अफेयर्स के माध्यम से जो होमवर्क दिया गया था वो डिस्कशन के माध्यम से प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा किस राज्य ने सरकार के सम्मान में सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है, या हरियाणा के द्वारा किया गया। किस राज्य सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है, हरियाणा के द्वारा किया गया। किस देश के राष्ट्रपति ने क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह बनाने को मंजूरी दी है, या अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा दी गई है। किस देश के राष्ट्रपति ने क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह बनाने की मंजूरी दी है, या अमेरिका के द्वारा दी गई है। बताइए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 17 धार्मिक स्थलों के पर आसपास में शराब बिक्री को प्रतिबंधित कर दिया है, या मध्य प्रदेश के द्वारा कर दिया गया। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, मोहन यादव हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, मोहन यादव हो जाएंगे। बताइएगा किसने राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया, या बीएसएफ संगठन के द्वारा किया गया, सेना संगठन बीएसएफ के द्वारा किया गया। बताइएगा कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हो गया है, या अमेरिका हो गया है। कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हो गया है, अमेरिका हो गया। बताइए T20I में बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किसके खिलाड़ी है, तिलक वर्मा के पास हो जाएगा। 318 रन, 318। वो तो इराह ज्यादा बनाई है ज्यादा रन। बताइएगा किस राज्य ने अपना 55वां स्थापना दिवस 25 जनवरी 2025 को मनाया था, यह हिमाचल प्रदेश के द्वारा मनाया गया था। 25 जनवरी 2025 को किस राज्य ने अपना 55वां स्थापना दिवस मनाया था, हिमाचल प्रदेश के द्वारा मनाया गया था। बताइए हाल ही में जारी आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है, उड़ीसा राज्य रहा है। हाल ही में जारी नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है, उड़ीसा राज्य रहा है। और बताइएगा अंगदान में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है, तेलंगाना रहा है। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया, या नेपाल में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया, नेपाल में। और पश्मीना ऊन किससे प्राप्त किया जाता है, चीरू नामक बकरी से, चीरू नामक बकरी से किया जाता है। एक खरगोश से प्राप्त किया, अंगोरा ऊन प्राप्त किया। बताइएगा किसने मलेशिया में 9वां जोहोर अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है, यह इनियन पन्नीर सेल्वम के द्वारा जीता गया है। किसने मलेशिया में 9वां जोहोर अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है, यह इनियन पन्नीर सेल्वम के द्वारा जीता गया। बताइएगा 26 जनवरी 2025 को मनाया गया 76वें गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या थी, स्वर्णिम भारत विरासत और विकसित, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास हो जाएगा। बताइएगा 2026 में क्या स्वतंत्रता गणतंत्रता दिवस मनाया गया है, 77वां मनाया गया। और गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कितने वीरता पुरस्कार देने की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की गई है, 70 वीरता पुरस्कार। हाँ 70 वीरता पुरस्कार देने की घोषणा राष्ट्रपति महोदया के द्वारा की गई है। बताइएगा भारत और किस देश ने सामपुर सौर संयंत्र के लिए ऊर्जा मूल्य निर्धारित किया है, यह श्रीलंका के द्वारा किया गया। भारत और किस देश ने सामपुर सौर संयंत्र के लिए ऊर्जा मूल्य निर्धारित किया है, यह श्रीलंका के द्वारा। बताइएगा T20I क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 के लिए किन्हें नामित किया गया 2025 में, अर्शदीप सिंह इज किंग, अर्शदीप सिंह। बताइएगा छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है, यह बंगलौर में किया गया। छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया, बंगलौर में। बताइएगा 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस राज्य की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता था, यह उत्तर प्रदेश का कुंभ हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का महाकुंभ। बताइएगा आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब 2025 में किसके द्वारा जीता गया था, स्मृति मंधाना के द्वारा जीता गया था। बताइएगा 2025 में 27 जनवरी 2025 को आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब किसने जीता था, जसप्रीत बुमराह के द्वारा जीता गया था। बताइए एक समान नागरिकता संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड हो जाएगा। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहां का राष्ट्रपति का चुनाव जीता है, यह बेलारूस के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहां के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है, बेलारूस के द्वारा जीता है। बताएगा आईडीबीआई बैंक का एमडी और सीईओ किन्हें नियुक्त किया गया है, राकेश शर्मा को नियुक्त किया गया। बताएगा सांबर फेस्टिवल कहां मनाया गया है, राजस्थान के जयपुर में मनाया गया। और बताइएगा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के दौरान हुई घटना की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग के अध्यक्ष कौन है, हर्ष कुमार हो जाएंगे। और आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा असम के मुख्यमंत्री ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी बनाए जाने की घोषणा की है, या डिब्रूगढ़ को असम की दूसरी राजधानी बनाए जाने की घोषणा की है। और मास्टर साहब असम की पहली राजधानी कौन सी है, असम की पहली राजधानी गुवाहाटी हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी, गुवाहाटी।
और असम दिसपुर, दूसरी डिब्रूगढ़ हो जाएगी। कहाँ है डिब्रूगढ़, पहली दिसपुर, असम दिसपुर। तो साथियों आज का जो ग्रुप डिस्कशन था वो यहीं पे समाप्त हो गया। जैसा कि ग्रुप का नियम है कि आप लोगों के लिए लास्ट में क्वेश्चन छोड़ा जाता है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट माध्यम से देना रहता है। तो क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिएगा। भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप किस नदी पे निर्मित है? भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप किस नदी पर निर्मित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट माध्यम से अवश्य कीजिएगा। और अगर ये हमारा ग्रुप डिस्कशन अच्छा लगता हो तो प्यारा सा दिल कमेंट माध्यम से भेजने का प्रयास अवश्य कीजिएगा। और जो भी साथी फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं उन सब साथियों से अनुरोध है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम चैनलों का लिंक उपलब्ध है, जिससे जुड़ने के पश्चात आप लोगों को पूर्व में ही होमवर्क मिल जाएगा, जिसको पढ़ने के पश्चात अगर आप इस वीडियो को सुनते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सकती है। तो इसी के साथ आप लोगों से लेते हैं विदा, फिर अगले सेशन में आप लोगों से मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।